समस्या से आने से पहले ही यदि हम अपने दांतों को स्वस्थ रखें तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दांतों के स्वास्थ्य की। किस तरह से आप भारत योग के माध्यम से, भारत योग डाइट के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तो सुबह और शाम दोनों टाइम दांतों को साफ रखने का नियम बना लें। यानी सुबह तो आप ब्रश करते ही हैं, दांतों की सफाई करते हैं, रात को भी दांतों की सफाई करके ही सोए। रात का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर आप गंदे दांतों के साथ सोएंगे तो कैविटी होने के चांसेस ज्यादा हैं और आपके दांत अस्वस्थ हो जाएंगे। आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दांतों के बीच में भी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी निकल जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दातुन, यानी नीम का दातुन, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर आप नीम का दातुन, यानी अब तो आप यौगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप सुबह वॉक पर जाएंगे, नीम के दातुन अपने पास रख लीजिए, दातुन चबाते रहिए, उससे दांत साफ करिए। जो रस निकलता है उसे भी मत फेंकिए, तो उससे आपको स्किन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शर्करा की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। दातुन का प्रयोग कीजिए। साथ में आप सबसे जरूरी चीज करेंगे मंजन। अब आप पूछेंगे कौन सा मंजन, तो ये मंजन आपको स्वयं बनाना है। थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। नीम के पत्ते ले लीजिए और नीम के पत्तों को जला लीजिए। पहले तो उन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, फिर उन्हें जला लीजिए। ये एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। नीम के पत्तों को जला करके उसका पाउडर बना ले। 100 ग्राम ये पाउडर आपको लेना है, जले हुए नीम के पत्तों का पाउडर 100 ग्राम, और इसमें मिला लें 10 ग्राम सेंधा नमक। इस मिक्सचर को अपने डब्बे में रख लीजिए संभाल करके। ये आपका मंजन है। इससे आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले खास तौर पे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उंगली से अपने दांतों के मसूड़ों की, जितने जो आपके मसूड़े हैं उनकी मसाज कीजिए। आपको दांतों से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। यदि समस्या ऑलरेडी है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द है, तुलसी का पत्ता लीजिए और साथ में लीजिए एक काली मिर्च की गोली। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। ये तो हुई प्रयोग की बात, आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ में दांतों के लिए कैल्शियम का इंटेक जितना ज्यादा हो उतना करें। यानी जितना मैक्सिमम आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं वो करें। जितना केले का सेवन कर सकते हैं वो करें। कैल्शियम खूब लीजिए तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी। साथ में आप लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है और दांतों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठिएगा, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए। इस स्थिति में आकर के दांतों को आपस में मिला लीजिए, अपने गम्स को आपस में मिला लीजिए। मुंह से श्वास लेना है। दांतों में आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगी, खास तौर पे जो दांत आपका खराब है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक को आप महसूस करेंगे, लेकिन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और नाक से श्वास छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। कम से कम 10 बार आप इसका प्रयोग करेंगे और फिर आंखों को खोल लेंगे। जो मंजन आपको बताया गया उसे आज ही बना लीजिए और उसका प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आपके दांत कितने स्वस्थ होंगे। आप गन्ना भी खा सकते हैं, अखरोट तोड़ भी सकते हैं अपने दांतों से। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, स्वस्थ बनाएं। वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनाने हैं। और साथ ही साथ मैं इसी के आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट जवाब दें या मैं आप तक उनके जवाब पहुंचाऊं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@edv.co.in।
इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर सीपी जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। बाल बने रूखे और बेजान पाउडर डाइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर काला नेचुरल से अब छोटे पैक में। सूर्य नगरी जोधपुर के विकास को सदैव तत्पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नागरिक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्राधिकरण की अनेक सेवाओं के साथ निर्माण, भू उपयोग रूपांतरण, उप विभाजन, हस्तांतरण, नियमन, पट्टा अभिलेख दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु बिना किसी मध्यस्थ के सीधे संपर्क करें। साथ ही अपने भवन और भूखंडों से संबंधित सेवाओं एवं सलाह हेतु सलाहकारों से या अपने अमूल्य सुझावों और शिकायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केंद्र से संपर्क करें। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चेंजिंग सीजन में अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और कैसे बना सकती हैं अपने बालों को अच्छा। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालों पे, तो उसके लिए क्या क्या सही उपाय हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें? कभी भी कोई भी सीजन जब बदलता है तो बालों पे सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। फेस पे आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपके बाल झड़ने लगेंगे या बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड होने लगेंगे या हेयर फॉल होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। होता ये है कि विंटर में एक जिसे हम कहते हैं ना फील गुड फैक्टर, यू फील गुड, बहुत सारी चीजें होती है, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आप अपने बालों और स्किन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। प्लस ऑयल लगाने में या हेयर स्पा करने में आपको इतनी आलस नहीं आती है और आपको लगता है कि विंटर्स में उसकी जरूरत है। जैसे ही समर आता है लोगों में एक आलस भी आ जाती है, उनको लगता है कि ये जरूरत नहीं है। पर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समर्स में भी आपको ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना शाइन नहीं है या गिर रहे हैं, तो आप स्पा थेरेपीज लीजिए या हेयर फॉल थेरेपीज होते हैं, उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि स्वेट से बाल में डर्ट चिपकती है, तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। और कभी कभी स्वेट से भी लोगों को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हालांकि ऑयली होते नहीं है, लेकिन स्वेट है, आपने शैम्पू नहीं किया है तो उस वजह से वो बाल चिपचिपाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि समर्स में जितना हो सके खूब अच्छे से शैम्पू करें एंड बिफोर इफ पॉसिबल बिफोर एवरी शैम्पू हल्का सा ऑयलिंग कर लें, तो जो रूट्स हैं उसकी नरिशमेंट प्रॉपर हो जाती है, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं उभर के आएगी। फिर डॉली जी, अक्सर सीजन चेंज में प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, पसीने में और डैंड्रफ होता है। पसीने में क्या होता है, वो गंदगी चिपकती जाती है और अगर आपके बॉडी से ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। समर्स में यही होता है, पसीना हो रहा है, क्यों मैं रोज रोज लोगों को ये लगता है अगर हम रोज रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल वीक हो जाएंगे। होता ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा उसकी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमेशा उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जब भी अगर जिनके लंबे बाल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गर्मी के वजह से वो पूरे टाइम अपने बालों को बांध के रखते हैं, तो एयरिंग भी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो, जहां हो सके अपने बालों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसकी प्रॉपर एयरिंग हो। जैसे उसको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, कस के लोग चोटी बना लेते हैं या पोनी टेल टाइटली, तो जहां से आपने टाइटली उसको बांधा है उस जगह पे बहुत ज्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है या गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहीं से बाल जिसे कहते हैं ना बेजान सी हो जाती है। उस नॉट के वजह से पूरे बालों की जो शो है या शाइन है वो खत्म हो जाती है। डॉली जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं अपने हेयर में, पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक हफ्ते में एक बार, और रैंडमली कोई भी शैम्पू कोई भी कंडीशनर उठा लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके बालों को कौन सा शैम्पू, आजकल हर बाल के लिए स्पेसिफिक शैम्पूज आ गए हैं। ये नहीं कि ड्राई हेयर है, आप देखेंगे ड्राई टू नॉर्मल हेयर एक ब्रैकेट वो होता है, तो जिनके ऐसे बाल हैं वो वही स्पेसिफिक शैम्पू यूज करें। मान लीजिए उन्होंने बहुत माइल्ड शैम्पू यूज कर लिया तो आपके बालों को वो कोई फायदा नहीं है, बस आपको शैम्पू करना, आपने शैम्पू कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है और उसको हम हेल्दी कैसे रखें। तो हेल्दी रखने के लिए शैम्पू तो है ही, प्लस उसको एयरिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, और कंडीशनर जब भी आप लगाएं सिर्फ नीचे के लेंथ में लगाएं। रूट्स को कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट्स में जब आप कंडीशनिंग करती हैं तो यू शुड यूज अ मास्क या फिर खूब अच्छे से ऑयल लगाएं। और ऑयल भी जब लगाएं तो बहुत कसे हाथ से कभी भी मसाज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां से जिसे कहते हैं ना टूटने लगते हैं और पूरे कभी कभी ऐसा होता है पूरे बाल नहीं टूटते, आधे टूट जाते हैं, तो वो ब्रेकेज हो जाती है, तो वहां से बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इफ यू गॉट लॉन्ग हेयर तो आधे बाल से ब्रेकेज हो जाएगी और वो फिर लेंथ नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
डॉली जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखें। हाँ, सबसे बेस्ट चीज जो है बालों के लिए वो होता है दही, कर्ड। अगर आप अपने बालों में दही लगाएंगे और अंडा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। जनरली लोग अंडा अवॉइड करते हैं, परंतु अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप दही खूब अच्छे से लगाएं। दही जो होती है वो वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना, वो ठंडक पहुंचाती है, तो गर्मियों में जनरली पीपल प्रेफर कि वो दही लगा लें। दही से बाल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाई इन कैल्शियम। तो अगर आप दही लगाएंगे घर पे, उसको छोड़ दे आधा एक घंटा, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और गर्मियों में आप आंवला, शिकाकाई, रीठा ये भी लगा सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बनाकर यू कैन पुट अप अ पेस्ट, ये दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेल डॉली जी, आपने हमें ये तो बताया कि चेंजिंग सीजन में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, पर अभी हमें अपने दर्शकों की क्वेरीज को शामिल करना बाकी है और हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हम या हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@edv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा, हमारा जयपुर, हमारा भारत। एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अमूल्य है, इसे अवैध शराब की भेंट न चढ़ने दें। राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकट शराब जहरीली हो सकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से अपने लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में।
सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है निधि जी ने, जो कानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और गर्मियों में इनके बाल कर्ल हो जाते हैं और इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करें, इन्हें बताइए। निधि, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अंडा जरूर लगाएं। अंडे में सो हाई इन प्रोटीन कि ऑटोमेटिकली जो बालों की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है आपने लेंथ के बारे में नहीं कहा है। आपके बाल मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये होंगे कि बहुत पतले होंगे और लेंथ लंबा होगा, इस वजह से वो मुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर आप अंडा लगाएंगी तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और हो सके तो ऑयलिंग भी करें, उससे भी काफी हद तक वॉल्यूम आता है। और अपने बालों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना ब्रीदर, बहुत कस कर न बांधें, उसे खुला छोड़ दें जब पॉसिबल हो, और कोशिश करिए कि वो इंटैंगल ना हो, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे में उलझे ना। उससे भी जब आप कस के उसको झाड़ेंगी उससे भी हेयर फॉल हो गए और बाल ऐसे ही आपके पतले हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है हमें किरण जी ने, जो शाहजहानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। उन्होंने कई शैम्पू भी यूज किए पर वो डैंड्रफ नहीं जाती है, इन्हें कोई सही उपाय बताइए। किरण, सबसे पहले शैम्पू जो आप कर रही हैं, कोशिश करिए कि ध्यान दें आप इस बात का कि वो आपके स्कैल्प पे रह न जाए। खूब अच्छे से उसे निकाल दें और शैम्पू करने के बाद आप ड्रायर जरूर यूज करें। आप अपने बालों को कभी भी, बाल या स्कैल्प को जो ये होती है, इसे कभी भी गीला न छोड़ें। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भी कोशिश करें कि रेगुलरली उसको शैम्पू करके पसीना हटाएं और उसे न रहने दें, क्योंकि उसी से डैंड्रफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पसीना आया, गंदगी उसमें चिपकी, तो ऑटोमेटिकली जो डैंड्रफ है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान आप जरूर रखें। डॉली जी, अब हम अगली क्वेरी शामिल करेंगे मरियम जी की, जो लखनऊ से हैं। इनकी समस्या है कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान इनकी स्किन अच्छी थी, पर आफ्टर डिलीवरी इनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो गई है, इन्हें कोई सही उपाय बताइए। मरियम, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है लोगों को, बिकॉज इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है आपके बॉडी में, तो ये बहुत ही आम चीज है। तो कोशिश आप ये करें कि जब पॉसिबल हो आप खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो भी बता सकते हैं कि कितना हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। कभी कभी डिसबैलेंस के वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों के पैचेस भी आ जाते हैं। तो एक बार आप जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे कृतिका जी की। ये मेरठ से हैं। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है डस्की और ये जानना चाहती हैं कि ये कौन सा मेकअप फॉलो करें इस सीजन में। ये क्वेश्चन हमारी बहुत सारी यंगस्टर गर्ल्स का होता है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। कृतिका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी कॉम्प्लेक्शन डस्की है, और समर्स में जनरली जिसे हम कहते हैं ना बड़ा सबड्यूड, वैसे विंटर्स में आजकल जो ट्रेंड है वो सबड्यूड मेकअप का ही है। लेकिन आप जो भी बेस लें वो अपने स्किन से बस एक शेड लाइट लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि आप का कम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा वाइट या गोरा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही वो अच्छा लगेगा। तो आप एक शेड डार्क लें जो भी आप बेस लगा रहे हो, और आई मेकअप भी बड़ा सटल रखें। जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हो तो पेस्टल शेड्स ही लें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने ब्लैक या रेड ये सब कलर का यूज न करें। यू कैन टेक स्किन कलर से मैच करता हुआ 1-2 शेड लाइट आई शैडो लें, और इवन जो रूज लगा रहे हैं वो अलग से नहीं जाना चाहिए। जो ब्लश ऑन हम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपके स्किन से ब्लेंड कर जाए। ये सब अगर आप लगाएंगी तो आपका, और जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा।
वेल कृतिका जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ट्रेंड में रहिए, क्योंकि इसी से बनती है आपकी पहचान। और डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ उन्हें ये बताया कि वो अपने हेयर को अच्छा कैसे बनाए रखे सीजन चेंज में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangne@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राज्यपाल मांगे टलवा ने पुष्कर में भारतीय कृषक समाज के अधिवेशन का किया उद्घाटन। हिंदी में भाषण देकर सभी को चौंकाया। अपने अधिकारों के लिए लड़ने का किसानों से किया आह्वान। पीसीसी में स्वर्गीय हरलाल सिंह की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी श्रद्धांजलि तो पूर्व विधायक गुरुचरण छाबड़ा से मिले गहलोत। अनशन खत्म करने की अपील। विधानसभा के प्रश्नकाल में उठा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में करोड़ों का सामान खराब होने का मुद्दा। शून्यकाल में गूंजा गेहूं की खरीद का मामला। बीजेपी ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग। बीजेपी मुख्यालय में वसुंधरा ने ली बीकानेर संभाग की बैठक। पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। कई जनप्रतिनिधियों ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। और दौसा में ट्रक ने युवती को कुचला। गुस्साए लोगों ने रास्ता किया जाम तो जयपुर के हरमाड़ा में पुलिस ने पकड़ी 15 लाख की अवैध शराब। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। नमस्कार, म्हारू राजस्थान में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। राज्यपाल मांगे टलवा ने आज पुष्कर में भारतीय कृषक समाज के 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने किसानों की समस्याओं और नीतियों पर खुलकर अपनी बात कही। खुद को किसान की बेटी बताते हुए राज्यपाल ने देश में किसानों की हालत को सुधारने के साथ ही दूसरी हरित क्रांति लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त किसानों की स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए जरूरी है कि नीति निर्धारण करने वाले किसानों की बेहतरी के लिए गंभीरता से सोचा जाए। मांगे टलवा ने कहा कि किसान की जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती है। राज्यपाल ने कहा कि विकास और औद्योगिकरण के खिलाफ वो खिलाफ नहीं, लेकिन जब बात किसानों की है तो वो उनके साथ हैं। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल किसानों की समस्याओं पर काफी भावुक हुई और दिल की बात सामने रखी। राज्यपाल ने इंदिरा गांधी के जमाने की याद दिलाते हुए पहली हरित क्रांति का जिक्र किया और आह्वान किया कि देश में मानसून आधारित कृषि का विकल्प तलाशना बेहद जरूरी है। अधिवेशन में मौजूद भारतीय कृषक समाज के संरक्षक और पूर्व राज्यपाल बलराम जाखड़ ने सख्त लहजे में किसानों की समस्याओं पर कहा कि देश में अब जरूरत है कि किसानों की नीति निर्धारित सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा की जाए जो खुद किसान हैं। इसको लेकर अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित किया गया है।